बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स कामरान कुरैशी फ्रॉम अस्करिया कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 2 के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डेटा रिप्रेजेंटेशन इन डिजिटल कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स, फेडरल बोर्ड कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 का ये हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि इस टॉपिक की समझ आने के बाद ही हम जो है वो नेक्स्ट कंप्यूटर की जो बेसिक लॉजिक्स होंगी या बेसिक्स जो कंप्यूटर की जो फंक्शनैलिटीज़ या उसके हार्डवेयर की जो वर्किंग होगी या मशीन लैंग्वेजेस होंगी उनको हम समझ सकते हैं। टॉपिक का नाम डेटा रिप्रेजेंटेशन इन डिजिटल कंप्यूटर्स। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या चीज़ होती है ये याद रखिए कि डिजिटल कंप्यूटर का जैसा कि नाम है, नाम से ये क्लियर होता है कि ये डिजिट्स पर चलने वाली एक मशीन होगी या कंप्यूटर डिजिट्स पर चलता है। और वो डिजिट्स कौन से हो सकते हैं? ज़ीरोज़ एंड वंस, 0 या 1। कंप्यूटर जो है वो एनालॉग पहले हुआ करते थे, उनकी प्रोसेसिंग स्लो हुआ करती थी क्योंकि उसमें जो है वो जो सिग्नल आता था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स होता था, उसको कैलकुलेट करना भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स होता था और वो सिस्टम्स इतने पावरफुल सिस्टम्स नहीं हुआ करते थे। आजकल के जो सिस्टम्स हैं पावरफुल हैं, वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट उनके रिजल्ट्स हैं। तो सो दैट्स वाई ये डिजिट्स को यूज़ करते हैं, ज़ीरोज़ एंड वंस को, जिससे इनकी परफॉर्मेंस, स्पीड और एक्यूरेसी ये इंक्रीज़ हो जाती है। अब जो कंप्यूटर है इसके अंदर मिलियंस ऑफ स्मॉल स्विचेस, मिलियन ऑफ लॉजिकल स्विचेस लगी हुई होती हैं। अब ये लॉजिकल स्विच क्या चीज़ है? ये फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करती, इसका कोई वजूद नहीं होता, ये टेंजिबल नहीं होती, इसको आप उस तरह से नहीं समझ सकते कि जिस तरह से एक नॉर्मल स्विच होता है कि जिसका हम बटन ऑन करते हैं और ऑफ़ करते हैं तो हमारे घर की लाइट या फ़ैन या और कोई अप्लायंस जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑन या ऑफ़ हो जाती है। ये डिजिटल स्विचेस जो होती हैं ये लॉजिकल स्विचेस होती हैं। अब कंप्यूटर में अगर मिलियंस ऑफ, लेट्स से कि अगर हम ट्रेडिशनल स्विचेस जैसा कि हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली जो स्विचेस हैं अगर कंप्यूटर के अंदर वो लगा दी जाएँ, अब उन स्विचेस ने 1 सेकंड में मिलियंस ऑफ टाइम ऑन एंड ऑफ होना होता है। तो इन्होंने तो जो है वो वेयर एंड टेयर हो जाना है, इनकी टूट फूट हो जानी है, इन्होंने हीट अप होके डिस्ट्रॉय हो जाना है, तबाह हो जाना है। ये जो हमारी फिज़िकल या नॉर्मल जो स्विचेस हम जो घरों में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में इनका इस्तेमाल यकीनन मुमकिन नहीं है ड्यू टू मैनी रीज़न्स, काफ़ी सारे रीज़न्स हैं उसकी। इसीलिए हम वहाँ पर जो इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल स्विचेस। काम ये उसी तरह से करती हैं जैसा कि किसी भी नॉर्मल स्विच का जो काम होता है वो ये होता है स्टूडेंट्स के, या तो ये किसी सर्किट को ऑन करती है या ऑफ़ करती है। सिमिलरली जो कंप्यूटर की जो लॉजिकल स्विचेस होती हैं ये भी जो है वो कंप्यूटर को ऑन करती हैं या ऑफ़ करती हैं। अब एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पर, ये क्या होता है? देखिए, जो हमारे नॉर्मल जो ट्रेडिशनल स्विच है जिसके साथ बटन होता है, घरों में जो इस्तेमाल होती है, हमारे सर्किट बोर्ड्स के साथ लगी होती है लाइट ऑन करने के लिए, बल्ब ऑन करने के लिए या पंखा वगैरह ऑन करने के लिए, तो वो जो स्विच है उसका काम है या तो सर्किट को ऑन कर देना या सर्किट को ऑफ़ कर देना। स्विच क्लोज होगी तो सर्किट ऑन होगा और स्विच ओपन होगी तो सर्किट ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्विच क्लोज होगी तो सर्किट कैसे ऑन हो जाएगा। ये फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड एक चीज़ है कि स्विच क्लोज होगा तो तभी सर्किट ने ऑन होना है और स्विच अगर ओपन होगा तो सर्किट ऑफ हो जाएगा, मतलब सर्किट में से करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। अब ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने 2 टर्म्स आपके सामने लिखी हैं। द वन इज़ इलेक्ट्रिकल स्विच एंड द अदर वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्विच। अब ये इलेक्ट्रिकल स्विच और इलेक्ट्रॉनिक स्विच में स्टूडेंट्स फ़र्क क्या है, इस पर थोड़ी सी बात हमने लेक्चर नंबर 1 में भी की थी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल स्विच की 2 ही पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं, या ऑन या ऑफ़। कोई भी जो स्विच है आप यही कह सकते हैं कि या तो ये ऑन है जी या ये ऑफ़ है, कोई तीसरी कंडीशन नहीं हो सकती कि वो ऑन भी है और ऑफ़ भी है या वो ऑफ़ भी है और ऑन भी है। नो, या ऑन या ऑफ़। सिमिलरली जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, जो कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल होने वाली स्विचेज़ हैं, वो भी 2 ही पॉसिबल स्टेट्स पे हो सकती हैं, या वो ऑन होंगी या वो ऑफ़ होंगी। फ़र्क इतना है कि जब वो ऑन होंगी तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 से या फिर हाई से, और या फिर ट्रू से भी कहीं कहीं इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से जो हमारे पास जो स्विच ऑफ होगा इलेक्ट्रॉनिक स्विच, तो उसको हम 0 से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे या लो से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ सर ये बात समझ आती है कि स्विचेस दोनों, चाहे वो इलेक्ट्रिकल स्विच हो या चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो, दोनों तरह की जो स्विचेस हैं उनका जो है वो मकसद एक ही है, सर्किट को या तो ऑन करना या ऑफ करना। फ़र्क इतना है कि जो इलेक्ट्रिकल स्विच है या जो ट्रेडिशनल स्विच है जो हमारे घरों में या किसी भी डिवाइस के साथ या अप्लायंस के साथ लगा हुआ है, जिससे आप बल्ब को ऑन ऑफ करते हैं, पंखे को ऑन ऑफ करते हैं,
वो जो स्विच है तो वो इलेक्ट्रिकल स्विच है, उसमें से सिर्फ करंट फ्लो होता है, उसमें हम डाटा को डील नहीं करते। जबकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच के अंदर हम डाटा को डील करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्विच कंप्यूटर के अंदर होती है, ये कंप्यूटर के अंदर डाटा को डील करे, दैट्स वाई हम इनको जीरोज एंड वंस से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक टर्म आती है हमारे पास स्टूडेंट्स, बाइनरी डिजिट्स। आप ये गौर से देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बाइनरी का जो वर्ड लिखा है ये मैंने 2 कलर्स के साथ लिखा है, इसमें से जो बी और आई है ये मैंने डिफरेंट कलर के साथ लिख दिया है, और इधर डिजिट्स में से मैंने टी को डिफरेंट यानी रेड के साथ लिख दिया है। अब यहाँ से मैं बाइनरी डिजिट में से अगर बी आई ले लेता हूँ तो यहाँ पे ये आ गया, और उसी तरह से मैं अगर ये डिजिट्स में से ये टी वाला ले लेता हूँ तो यहाँ पर मतलब बी आई कम्स फ्रॉम हियर एंड टी कम्स फ्रॉम हियर, दोनों को मिलाया जाए तो बनता है बिट। बिट्स 2 होती हैं स्टूडेंट्स, या 0 या 1। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्विच है ये बिट्स पर चलता है। इसको 0 इनपुट मिलेगा तो ये बंद हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। इसको 1 इनपुट मिलेगा तो ये ऑन हो जाएगी। ये जीरोज़ और 1 से ऑन और ऑफ होती है, ये फिजिकली प्रेस करने से ऑन और ऑफ नहीं होती। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास एक टॉपिक यहाँ पर हेडिंग आपके सामने है, आप देख सकते हैं, कंप्यूटर मस्ट रिकॉग्नाइज कोड्स। अब ये जो आपके सामने एक चीज़ यहाँ पर लिखी है, ये मैंने एक अल्फ़ाबेट लिखा है डी, मे बी कि डी को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए जो बाइनरी कोड बनता है वो ये बनता है 10000100। इसको हम बाइनरी कोड कहते हैं बिकॉज ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये बाइनरी नंबर्स हैं, ये बाइनरी डिजिट्स हैं, ये बिट्स हैं, ये स्ट्रीम ऑफ बिट्स हैं। आपके सामने जो 7 बिट्स लिखी हुई हैं। अब हमारे पास जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को इन बाइनरी डिजिट्स को भी समझना चाहिए, अच्छी तरह से समझना चाहिए, और जो है वो हमारे पास यहाँ पर ये लिखा हुआ है जी कंप्यूटर मस्ट रिकॉग्नाइज कोड्स। अब जो कोड्स हैं इनको कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, लेकिन अब यहाँ पर मसला या मामला ये है कि हम जो कोड लिखते हैं वो लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, जैसा कि ये आपके सामने कुछ हैं, यानी या तो हम स्मॉल ए से जी के दरमियान कोई स्पेलिंग लिखेंगे, या फिर यहाँ पर देखें तो ए से जी कैपिटल में, या फिर 0 से 9 कोई डिजिट लिख देंगे, न्यूमेरिक डिजिट जिसको आप कहते हैं, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा, ये परसेंटेज का साइन, डॉलर साइन, एम्परसैंड साइन हो सकता है, या हमारे पास नंबर साइन, एनी साइन, कोई भी चीज़, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो कीबोर्ड के ऊपर मौजूद होते हैं, हम तो वो लिखते हैं। अब इसका ये मतलब है कि कंप्यूटर को इन सब को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कंप्यूटर क्या करता है कि इनको अंडरस्टैंड वो करता है, लेकिन वो कैसे अंडरस्टैंड करता है कि इन सब को वो पहले कन्वर्ट करेगा बाइनरी कोड के अंदर, लाइक इस तरह 0 एंड 1 टाइप के कोड के अंदर उसको वो रिप्रेजेंट करेगा। जब वो 0 और 1 टाइप में कन्वर्ट कर देगा तो फिर उसको समझ आएगी। यानी कि कंप्यूटर क्या करेगा कि आपके इस टाइप के जो है वो रिप्रेजेंटेशन को, जो कोड्स को लेगा, कन्वर्जन करेगा बाइनरी के अंदर। बाइनरी के अंदर जब वो कन्वर्ट करेगा तो फिर उसको उस चीज़ की समझ आनी है। और इस मकसद के लिए जो कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं इस टर्म को, इन चीज़ को हम कहते हैं आस्की कोड्स। आस्की एक एब्रीविएशन है, एक एक्रोनिम है, ASCII या ASCII। ये जो आस्की है इसकी फुल फॉर्म बनती है A से अमेरिकन, S से स्टैंडर्ड, C से कोड, I से इंफॉर्मेशन एंड दूसरे वाले I से इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद रखिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो है वो कंप्यूटर्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि इन वाले जो कोड्स हैं इनको कंप्यूटर जो है वो रिकग्नाइज कर सके। और उसके लिए कंप्यूटर जो इस्तेमाल करता है वो आस्की कोड्स को इस्तेमाल करता है। ये 7 या 8 बिट्स का जो है वो हमारे पास एक कोड हो सकता है, और इसके टोटल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो 128 होते हैं। यहाँ मैं रिपीट करूँगा स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर को इन सारे जो हमारे पास आपके सामने ये जो मैंने कुछ कैरेक्टर्स लिखे हैं, या मैंने आपके सामने कुछ जो है वो अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, कुछ डिजिट्स लिखे हैं और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स लिखे हैं, तो कंप्यूटर मस्ट अंडरस्टैंड दीज। अब कंप्यूटर इनको डेफिनेटली अंडरस्टैंड करता है बाइनरी में कन्वर्ट करके, लेकिन उसके लिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल करता है वो इस्तेमाल करता है आस्की कोड्स का। अब आस्की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये नाम से ही ज़ाहिर होता है कि ये कोई स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि इन कैरेक्टर्स को बाइनरी में कन्वर्जन हो रही होती है, बाइनरी की इन में कन्वर्जन हो रही होती है, या फिर इन सम लैंग्वेज उस ज़बान में कन्वर्जन हो रही होती है कि जिसकी कंप्यूटर को समझ आ रही हो, और उसी मकसद के लिए फिर कंप्यूटर जो है वो इनको यूज़ करता है। डिफरेंट और फॉर्मेट्स भी हैं, सिर्फ ये एक फॉर्मेट नहीं है दुनिया में, लेकिन ज़्यादातर जो मोस्ट पॉपुलर है
वो यही फॉर्मेट है जो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए या कोड्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो कोड होता है हमारे पास, ये 7 या 8 बिट्स का एक कोड होता है। यहाँ इस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट करूँगा आपके लिए। कंप्यूटर मस्ट रिकग्नाइज कोड्स, कंप्यूटर को कोड्स को रिकग्नाइज करना चाहिए। मसलन जैसा कि आपके सामने ये कोड है कि जिसमें डी को रिप्रेजेंट किया गया है इस फॉर्म में, बाइनरी कोड की फॉर्म में। अब कंप्यूटर को कुछ कोड्स को रिकग्नाइज करना चाहिए। अब रिकग्नाइज वो तभी कर सकेगा कि जब वो कंप्यूटर उसको उस ज़बान में कन्वर्ट कर लेगा जिसकी कंप्यूटर को समझ आती है, या जिसको हम ये कहते हैं जी कि मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म या कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। अब उसके लिए कंप्यूटर क्या करता है कि एक मैकेनिज़्म, एक सिस्टम यूज़ करता है जिसको हम कहते हैं ASCII। अब ASCII है ASCII। इसका मतलब ये होगा कि A से बनेगा अमेरिकन, S से बनेगा स्टैंडर्ड, C से बनेगा कोड, I से बनेगा इंफॉर्मेशन एंड फिर I से बनेगा इंटरचेंज। तो बन गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें जो है वो टोटल 128 कैरेक्टर्स सपोर्ट होते हैं, 128 कैरेक्टर्स सपोर्ट होते हैं। अब उस कैरेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? स्मॉल a से स्मॉल g, कैपिटल A से कैपिटल Z, 0 से 9 तक, या फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जैसा कि परसेंटेज का साइन है या नंबर साइन है, या जो आपके सामने ये साइन मैंने मेंशन किए हैं, या और आपके कंप्यूटर के जो कीबोर्ड के ऊपर जो साइंस मौजूद होते हैं, इसके अलावा मैनी मोर। तो ओवरऑल इन सब को जब कंप्यूटर को ये वाले जब कोड्स मिलते हैं तो इसको अंडरस्टैंड करना कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है। इसको जब कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है तो वो उसको करता है कन्वर्ट, उसको बाइनरी लैंग्वेज में वो लेके जाता है। बाइनरी लैंग्वेज में लेके जाने के लिए वो एक ख़ास मैकेनिज्म यूज़ करेगा जिसको हम कहते हैं ASCII कोड्स का मैकेनिज्म। 128 कैरेक्टर्स जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये इनको सपोर्ट करेगा। 7 या 8 बिट हर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें मौजूद होंगे। बिट क्या होते हैं? बिट के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। कंप्यूटर DC वोल्टेज पर चलता है। DC वोल्टेज पर ये इसलिए चलता है क्योंकि DC वोल्टेज की 2 पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, या तो वो लो होगा या वो हाई होगा। इसके बरक्स जो AC वोल्टेज है जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, उसकी इनफाइनाइट पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं। लेकिन हमारे पास जो DC वोल्टेज है इसकी 2 ही पॉसिबल स्टेट्स होंगी स्टूडेंट्स, या तो वो 0 पे होगा या 1 पे, या अगर कंप्यूटर की ज़बान में बात ना करें तो हम ये कहेंगे कि या तो वो किसी लो वोल्टेज पे होगा या किसी थोड़ी सी हाई वोल्टेज के ऊपर होगा। अब यहाँ पर इस ग्राफ में आप देख लें, एक रिप्रेजेंटेशन है आपके सामने। ये आपके सामने एक DC वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया गया है। इसके स्टूडेंट्स ये जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं, लाइक ये वाला जो अपर वाले 3 पार्ट्स हैं, ये हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हाई लॉजिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि इसके जो नीचे वाले जो पार्ट्स हैं ये लो लॉजिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाले 3 पार्ट्स। हाई लॉजिक, लो लॉजिक, इसके अलावा और कोई बीच में कंपोनेंट नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि DC सोर्स से आया हुआ सिग्नल सिंपल होगा, इजी टू कैलकुलेट होगा, स्पीड ज़्यादा होगी, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। इसके बरक्स अगर AC सोर्स से आया हुआ सिग्नल होगा वो कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल होगा। अगर वो सिग्नल ही कॉम्प्लिकेटेड होगा तो उसकी डेफिनेटली कैलकुलेशन भी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होंगी, स्पीड पे फ़र्क आएगा, एक्यूरेसी पे फ़र्क आएगा। तो ओवरऑल इस लेक्चर्स को मैं आपके लिए सम अप कर दूंगा कि हमने सबसे पहले ये देखा कि डाटा रिप्रेजेंटेशन इन डिजिटल जो सिस्टम्स या डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं, डिजिटल जो कंप्यूटर्स होते हैं वो ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म पे चलते हैं। दैट इज़ वाई उनको हम डिजिटल कहते हैं। कंप्यूटर्स के अंदर मिलियंस ऑफ लॉजिकल स्विचेस हो सकती हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होती हैं। हमने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में फ़र्क देखा। इलेक्ट्रॉनिक में सिर्फ इलेक्ट्रिकल में सिर्फ जो है वो करंट्स को हम स्टडी करते हैं या डील करते हैं, या इनमें हम डाटा को नहीं देखते। जबकि इलेक्ट्रॉनिक में हाँ करंट्स वगैरह तो डील होते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम इसमें डाटा का फ्लो यानी ज़ीरोज़ और वंस को भी डील करते हैं। तो कंप्यूटर इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि वो ज़ीरोज़ और वंस को डील कर रही होती है। स्विच, दोनों स्विचेस, इलेक्ट्रिकल स्विच हो या इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो, काम इनका सेम है, ऑन और ऑफ करेंगे सर्किट को। और बाइनरी डिजिट्स का हमने आपको बताया जी कि बाइनरी और डिजिट से एक वर्ड बनेगा आपके पास बिट होता है 0 और 1। यहाँ पर हमने कुछ कन्वर्जन की बात की, ASCII कोड्स की बात की, और जो है वो आपके सामने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी रखी DC वोल्टेज की। तो इन कंक्लूजन स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने कंप्यूटर की जो डाटा रिप्रेजेंटेशन जो है वो सीखी, समझी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट्स में लाजमी पूछ सकते हैं। थैंक यू।